स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पॉडकास्ट पे हैं हमारे अशोक कुंजवानी सर, जो जे जोशी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट है। धोलेरा SIR जो गुजरात में इंडिया हाईटेक सिटी करके बोला जाता है, उनके ये जे जोशी के वाइस प्रेसिडेंट है। तो हम अशोक सर से बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। या ये प्रोजेक्ट क्या है, हम जानेंगे अशोक सर से। तो वेलकम अशोक सर। या नमस्ते नमस्ते जी। नमस्कार सर, कैसे हो आप? जी सर, एकदम ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे इस प्लेटफॉर्म पे बात करते हुए। तो इट्स माय प्रिविलेज कि आपसे मैं मुखातिब हो रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। सर, उल्टा हमारा क्लेम ये है कि आप आए हो। इतना बड़ा प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, जो बहुत जी बड़ा प्रोजेक्ट है। एक्चुअली मैं इसके बारे में पढ़ भी रहा था। यस बड़ा प्रोजेक्ट है डोलेरा। जी। अभी तक 10 साल में काम चल रहा है और 10 साल 15 साल काम चलेगा। मतलब ये कितना बड़ा मतलब आप बताइए इसके बारे जी में। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस बारे में सुनने के लिए आपसे कि सर 10 साल से काम कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। तो क्या है? यस यस यस। दोलेरा, ये बताना चाहूंगा सबसे पहले कि दोलेरा जो है, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सिटी डिक्लेयर हुआ है। फोर्ब्स मैगजीन ने डिक्लेयर किया है कि दिस इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इतना बड़ा सिटी पूरी दुनिया में नहीं है। और इंडिया का जो है फर्स्ट हाईटेक स्मार्ट सिटी है, मतलब ऐसे ग्रीनफील्ड सिटी। कोई वहां पे धुआं का फैक्ट्री नहीं होगा, कोई केमिकल फैक्ट्रीज नहीं होगा, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा। और इसमें मैं करीबन 10 साल से हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि जब मैंने बिगनिंग से देखा है, जब वहाँ जंगल था, अब तो काफी मंगल हो गया है। एंड 10 साल पहले 2015 में मैं इसमें मैं टाटाज में था, टाटा से वीआरएस लिया था, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे रिकमेंड किया और मैंने वापस से अपना रिटायरमेंट नहीं लिया, जर्नी स्टार्ट किया। तो एक तरह से कहूंगा जीरो से स्टार्ट किया। एंड सबसे पहले मैं खुद वो इन्वेस्टर बना। ओ, मेन था जब मेरे पास जो एमडी, जो जे जोशी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के जिग्नेश जोशी जी हैं, तो टाटा के रेफरेंस से खुद बॉम्बे में मिलने आए थे। उनका थॉट था कि हम इसको पूरा आगे चल के बॉम्बे में इसको इन्वेस्टर्स को इनवाइट करके सेल करेंगे। बट जब मैंने देखा इतना अच्छा पॉइंट, तो सबसे पहला इन्वेस्टर मैं ही हुआ। और ओ, मैंने एक छोटा सा 10 लाख का एक लैंड लिया था, जिसकी वैल्यू आज कम से कम 17 लाख हो चुकी है 9 इस साल में। 70। इनिशियली 70 लैक्स हो गई है। और आपको ऐसा लगे 9 साल लगे, पर ऐसा कुछ नहीं। पहले तो जंगल होता है तो 3-4 साल रेट्स नहीं बढ़ते, बट सडनली जंप्स आने लगे। और रिसेंटली जो है 20-25 लाख का जो डिफरेंस है, अगले 6 महीने में ही हुआ है। अब आगे बढ़ते ही जाएगा क्योंकि सिटी बनने को तैयार हो गया है। तो इसकी बिगनिंग एक्चुअली जो हुई थी कि 2007 से प्लानिंग हुई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। और उसकी प्लानिंग के बाद, क्योंकि गुजरात में हो रहा था, तो मोदी जी का थॉट था कि जब तक पूरी प्लानिंग खत्म होने के बाद स्टार्ट नहीं करूंगा, तब तक बेचूंगा नहीं माल वहां पे। तो अच्छा। प्लानिंग में जैसे कि होता है, कितना बड़ा सिटी बन रहा था। तो 2007 से 2014 तक इसकी प्लानिंग, परमिशंस, लैंड एक्वायरमेंट, सब चीजें हो रही थी। फिर 2014 में बिगनिंग में पहले बड़ी कंपनियों को ऑफर दिया गया, जैसे टाटा है, अडानी है, महिंद्रा है, रिलायंस है। उनको बोला कि इतना बड़ा सिटी बन रहा है, ये सिटी मैं आपको बताऊंगा 972 स्क्वायर किलोमीटर का है। मतलब आप कहिए 30 किलोमीटर बाय 30 किलोमीटर। तो बॉम्बे के कंपेरिजन में आप देख सकते हैं, अगर कफरेट से लेके आप विरार तक जा सकते हैं, और मतलब कफरेट से कल्याण, इतना बड़ा सिटी बन रहा है जो 3 फेज में बन रहा है। तो पहला फेज जो है वो रेडी हो चुका है, 150 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब शंघाई जितना। और समझ लीजिए दादर से वीटी चर्चगेट एलएनटी ने उस पर काम कर रहे हैं। मेन समझ लीजिए, एलएनटी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, जो हाई स्टैंडर्ड का हाईटेक सिटी जैसा फॉरेन टाइप सिटी बना रही है। उसके बाद जो है डेवलपर जो है, हम मेन डेवलपर है एसआईआर के अंदर, जो टाउनशिप्स बनाएंगे। हमारे पास 50 बंगलों से लेके 1500 बंगलों की टाउनशिप्स है, इंडस्ट्रियल की टाउनशिप्स है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तो बड़ी जगह लेंगी, लेकिन छोटी छोटी गालास भी आते हैं जैसे, तो वो छोटी छोटी टाउनशिप इंडस्ट्रियल की मेरे पास है, लॉजिस्टिक की है, इवन आपका कमर्शियल्स है, मॉल्स के लिए है, पेट्रोल पंप्स के लिए भी जमीन है कमर्शियल्स की। तो हमारी जो कंपनी है उसके पास धोलेरा के अंदर 1500 एकड़ का मोनोपोली रेसिडेंशियल्स का। रेसिडेंशियल उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि 20 लाख से ज्यादा एक भी आदमी वहां पे रहने को नहीं आएगा, क्योंकि फॉरेन टाइप सिटी रखना है। उसके अलावा 3500 एकड़ हमारे कमर्शियल्स है। हमारे सिवा वहां पे कोई भी नहीं है जो डेवलपर है या बेच रहा है, एक्सेप्ट जो गांव है वहां पे, उसके 2 किलोमीटर एरिया में जो गांवठन में, वो गांव वाले डेवलप कर सकते हैं। बाकी जो भी डेवलपर आप कहे जाएंगे, छोटे मोटे डेवलपर्स हैं, 2-3 एकड़ लेके बैठे हैं, वो एसआईआर के बाहर है, वो भी 10-15 किलोमीटर दूर।
SIR के भी धोलेरा के बाहर 10 किलोमीटर दूर। अच्छा, मेरे पास भी जो है बाहर जमीन है वो एयरपोर्ट एरिया में, एयरपोर्ट का 8 किलोमीटर रेडियस में मेरे पास आउटसाइड धोलेरा भी जमीन है जो धोलेरा में ही आती है। देखिए, इसको समझ लीजिए कि 22 गांव मिला के धोलेरा ऐसा एक फर्स्ट हाईटेक स्मार्ट सिटी है, और 10 गांव दूसरे वो धोलेरा तालुका डिक्लेयर हुआ है और धोलेरा में है। तो ये धोलेरा वेल भी है, इंडियन सिटी है, और धोलेरा SIR स्पेशल इन्वेस्टमेंट रेलवे हाईटेक स्मार्ट सिटी। तो इस तरह से इसकी प्लानिंग है। ये आगे चल के धीरे धीरे आपको समझेगा। अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोग मेरे को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर नितिन जी थ्रू मिल सकते हैं लोग। तो मेजर जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सिटी, इंडिया का पहला सिटी, बड़ी लेवल पे काम हो रहा है, LNT काम कर रही है। 148 स्क्वायर किलोमीटर के रोड रास्ते फॉरेन टाइप बन चुके हैं। आप इतना सोचो, गवर्नमेंट इतना खर्चा किया है पहले सिटी में, और इसकी डेट्स भी फिक्स्ड है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही तो डेट पे टाइम पे देना होता है। LNT को इस तरह से इंस्ट्रक्शन है कि आप अगर टाइम पे पूरा करोगे तो 1.5 गुना आपको मेहनताना मिलेगा, और एक दिन भी लेट किया तो हैवी पेनल्टी है। तो टाइम टू टाइम बन रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, उनका थॉट यही है, जितना जल्दी तैयार करेंगे उतनी और इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और काफी माइग्रेशन होगा। ये जो है इतना बड़ा दुनिया का सिटी है, तो माइग्रेशन भी बाहर से ही होंगी। लोकल जो रहने वाले 3.5 लाख लोग हैं। बाकी जो है इतनी सब यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, वहां पे आपका सोलर पार्क रेडी हो चुका है टाटा का, जो पूरी इंडिया को सप्लाई कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी का। बट ये सिर्फ धोलेरा के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि 2000 इंटरनेशनल कंपनीज की इंडस्ट्रीज आ रही हैं। धोलेरा SIR में 49% इंडस्ट्रीज है। वो इंडस्ट्रीज के लिए लेबर्स जो है आउटसाइड से भी आएंगे, कुछ लोग माइग्रेट होंगे। तो वहां पे उसके अलावा जो है बाकी में कमर्शियल्स है, रेसिडेंशियल्स। तो इस तरह इसके लिए अलग से एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, जो धोलेरा इंटरनेशनल सबसे एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बन रहा है, इतना बड़ा है। उसके अलावा जो है मेट्रो स्टेशन आ रही, मेट्रो ट्रेन बन रही हैं, रेगुलर ट्रेन रूट है, बट थोड़ा डाइवर्ट होकर धोलेरा से भी ट्रेन सर्विसेज होगी। नेशनल हाईवे पे है ये, अहमदाबाद से 80 किलोमीटर है, आगे जाएंगे भावनगर 60 किलोमीटर है, लेफ्ट में आएंगे तो बड़ोड़ा है 110 किलोमीटर, राइट में सुरेंद्र नगर है 110, मेन जंक्शन पे है और नेशनल हाईवे पे है। तो ट्रांसपोर्टेशन का कोई दिक्कत नहीं। आज की तारीख में भी लोग ओला उबेर से जा सकते हैं। रेगुलर जो वीडियो कोचेस होते हैं, लग्जरी बसेस हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट्स है। तो रनिंग सिटी मतलब था, छोटा सा टाउन था कह सकता हूँ, लेकिन अब हाईटेक सिटी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें आज की तारीख में कैसा है कि दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी पूरे वर्ल्ड में, जहां जीरो से शहर स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ लाखों में चीजें मिल रही जो करोड़ में हो जाएंगी। आज आप देखिए पूरी इंडिया में मेट्रो, जो भी मेट्रो सिटीज में जाएगी तो सैचुरेशन है, वहां रेट इतने बढ़ चुके हैं कि अब कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब मैं भी छोटा मोटा इन्वेस्टर हूं, मैंने काफी जगह मुंबई में भी किया था, बैंक इंटरेस्ट भी नहीं छूट रहा है। तो इन्वेस्टर्स देख रहे हैं। एग्जाम्पल तो जैसे न्यू बॉम्बे था, लोगों ने सस्ते में लिया, आज इतना हाई रेट्स है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है पूरी इंडिया के लिए, क्या वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लिए। आपको बताओ पूरे वर्ल्ड से काफी बिजनेसेस आ रहे हैं। जैसे मैं 9 साल से 10 साल से करीबन 10वां साल चालू है मेरा पूरा बिजनेस। मैं आपको कहूं, अगर आप मुंबईट हैं तो खुश हो जाइए, 40% मेरा बिजनेस मुंबई से हुआ है, उसके अलावा 30% इंटरनेशनल मार्केट से, और बाकी में आप देख लीजिए पूरी इंडिया है। तो आप सोचो, बॉम्बे वाले हम इतने पॉजिटिव रहते हैं, कहीं भी जाने के लिए तैयार होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कमाते हैं लाइक दैट। छोटे से मैंने तो छोटी इन्वेस्टमेंट 10 लाख की इन्वेस्टमेंट भी, अच्छा मैं वहां पे 2 BHK बंगलो के लिए जगह दे रहा हूँ, प्लॉट दे रहा हूँ लाइक दैट, और वो भी टाइटल क्लियर, एवरीथिंग क्लियर। आप उसको 10 लाख को अभी इन्वेस्ट करके रखेंगे तो 2026 में पहला फ्लाइट लैंड करेगा, एयरपोर्ट भी रेडी हो जाएगा और 10 लाख जॉब आ रही है। तो कम से कम इसका 5 गुना रेट आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। मतलब आज 10 लाख डालिए, 50 लाख तो एनी हो, मिनिमम जो है आपका कंजर्वेटिव फिगर दे रहा हूं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो 10 गुना की बात करती है, बट आप कंजर्वेटिव फिगर 5 गुना की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। इवन मेरे को कितने इन्वेस्टर बोलते हैं, मेरे को कितने इन्वेस्टर 50 लाख हो जाएंगे, पर मिनिमम मेरे कितने इन्वेस्टर्स हैं बोलते हैं सर डबल भी हो गया, वी आर हैप्पी इन 3 years। आप देखो इतना गुंजाइश है वहां पे। तो मैं भी हंस के बोलता हूँ, हाँ सर डबल भी हुआ तो यू विल बी हैप्पी। क्यों होता ऐसे है, समझो मैं 5 गुना बोल रहा हूँ और 4 गुना हुआ तो बोलेंगे पंजवानी 5 बोला 4 क्यों हुआ। तो कहते हैं डबल भी होगा तो क्या खराब है, लाइक दैट। तो इन शॉर्ट दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। मैं इसलिए कहूंगा कि मैंने खुद इन्वेस्टमेंट्स की है, मेरे परिवार वालों ने की है। बोलते हैं ना, अच्छा चीज होता है, घर वालों को भी हमें इनवाइट करते हैं। तो बहुत ही अच्छा कहूंगा, मुझे बोलते हुए हमेशा खुशी होती है। बट मैंने देखा है, देखिए कि मैं कुछ भी कहूं, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ भाई वहां आके देखिए पहले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना खर्चा कर चुके हैं। देखने से बोलते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग।
आप देखने के बाद जब आपको इरादा होता है तो हम बैठते हैं कि आपको क्या चाहिए। आपके हर एक बजट के लिए मेरे पास चीजें हैं। आप 10 लाख से लेके 100 करोड़ तक मेरे को चीजें मांगो, मेरी कंपनी के पास है। टोटल कंपनी का आप देखो, ओवरऑल जो लैंड बैंकिंग 25,000 एकड़ का है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे। ही इज अ वेरी बिग डेवलपर, और मुझे अच्छा लगता है, प्राउड टू से मैं इतनी बड़ी कंपनी के साथ अटैच हूँ, वो भी 9 साल से। ऐसा नहीं कि आज लगा हूँ, और डेडिकेटली काम कर रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट्स अपने लोगों को भी कर रखी हैं। तो मैं हर एक को इनवाइट करता हूँ, आप आइए देखिए, या आने से पहले भी, चाहे तो बॉम्बे में भी ऑफिस है मेरा, आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं, मुझे इनवाइट कर सकते हैं। मुझे कोई ईगो नहीं कि एज अ वाइस प्रेसिडेंट मुझे नहीं आना है। डॉक्टर नितिन जी से कह के भी एक ज्वाइंट मीटिंग हो सकती है। मतलब आप मुझ तक पहुंचिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, आपके फ्यूचर के लिए है। मैं नहीं कहूंगा लेना या नहीं लेना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपका दाना पानी होगा। लेकिन इंफॉर्मेशन तो गैदर कीजिए मेरे से, कि अभी समझो इस वीडियो के मार्फत आप, आई डोंट नो कितना गैदर कर पाएंगे, बट मेरे से कॉल करके बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके मेरे से मिल सकते हैं। फिर बाद में आप चाहे तो चलिए, चल के लेना है तो भी ठीक है, नहीं तो हमारे मेहमान थे, हम बोलते हैं अहमदाबाद तक आप खुद आओ, उसके बाद हमारे मेहमान 24 घंटे के रहो, आपका रहना खाना पीना एग्जीक्यूटिव के साथ एयर कंडीशन कार देख के आइए। अब देखने के बाद आपको जजमेंट आएगा कि मेरे लिए ये चीज है कि नहीं है। यू आर गेटिंग मी? तो दिस इज द थिंग। और आगे मैं चाहूंगा कि डॉक्टर नितिन के पास काफी क्वेश्चंस उनके काफी लोगों से आते हैं धोलेरा रिलेटेड, तो पूछे तो मेरे लिए आसान होगा कि मैं आपको गाइड कर पाऊँ। यस जी यस। मुझे तो सिर्फ एक ही सवाल पूछना है, अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो नो डाउट सारे पेपर क्लियर ही होंगे, तो उसके जी। बारे में तो हम बात ही नहीं कर सकते, या कुछ ऐसा भी नहीं है कि बाबा पैसे लगाने के बाद डूब जाएंगे या रिस्क, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। खाली मेरा ये नहीं सवाल ऐसा। है, 5 गुना 10 गुना जी अगर हो रहे किसी के पैसे, तो जी मैं तो बोलूंगा कि लोगों ने इन्वेस्ट करना चाहिए। जी। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का तो डूबने के चांसेस नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो जी आप बात करते हैं इस बारे में। तो जी। पूरा प्लॉट है कितने का, और कितना स्क्वायर फीट का होगा? स्क्वायर फीट पे हम बात करेंगे, कितने आ, स्क्वायर? इसमें इसमें मिनिमम जो मैं आज की तारीख में मैंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसकी वहाँ एरिया की वैल्यू तो 15 लाख है, बट मैं लॉन्चिंग में 10 लाख रुपए में दे रहा हूँ, जिसमें आपको 1350 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट मिलता है। जिसमें आप बॉम्बे के हिसाब से 3 BHK का आप बंगलो बना सकते हो, ग्राउंड प्लस फर्स्ट और प्लस टेरेस रहेगा, लाइक दैट। सॉरी। तो आपको उस तरह से मिलेगा आपको, मतलब 3 BHK बना सकते हैं बॉम्बे के स्टाइल में, लाइक दैट। 10 लाख रुपए में और क्या चाहिए था, तो पार्किंग भी नहीं मिलती आज के या और वो भी मैं आपको बताऊं कि आपको उसमें मैं पेमेंट टर्म दे सकता हूँ 1 साल का, रजिस्ट्री पहले ही कर दूंगा। 35% हम्म। मैं आपको पेमेंट लेता हूँ, उसके बाद आपको इमीडिएट रजिस्ट्री करके देता हूँ, बाकी पीडीसी चेक लूंगा, मतलब आपको 1 साल का टाइम दूंगा मैं। तो इस मेन हाईवे पे है जो ये प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, मेन नेशनल हाईवे पे, जो अहमदाबाद से धोलेरा आ रहा है, प्लस वहां से मेट्रो स्टेशन आ रही है, वो आपसे कम से कम 500 मीटर में मेट्रो स्टेशन होगी, रेगुलर हाईवे है। एयरपोर्ट वहां से जाएंगे तो करीबन 8 किलोमीटर में एयरपोर्ट आएगा आपका, मेन पीक लोकेशन में रहेगा ये प्रोजेक्ट, लाइक दैट। और मैंने इसमें 150 प्लॉट्स लॉन्च किए हैं। बट दिस इज नॉट द एंड, मेरे पास और वेराइटीज है। मैंने आज तक 90 प्रोजेक्ट बड़े बड़े सोल्ड आउट कर चुका हूं, और लॉन्च करते जा रहा हूं। इतना सारा माल है, खाली सिर्फ होता है कि जितना आप जल्दी लेंगे तो मौके की जगह मिलेगी, और आपको सस्ते में मिल जाएगी। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि राइट टाइम है। एक बार अगर एयरपोर्ट रेडी हो गया, फिर एंड यूजर आ गए, तो फिर जंप से ऐसे उछाल लेंगे कि उस टाइम लेने आओगे तो आपको इतना यानी लगेगा नहीं कि मैंने कमाया उसमें, लाइक दैट। तो इस तरह से है चीजें। मुझे तो ऐसा लगता है और जो इसमें और एक चीज। पैसे हाँ, डालते बोलिए बोलिए। हैं, मैंने ये जमीन में जी डाल देना चाहिए जो शेयर मार्केट में डालते हैं, क्योंकि इधर जी। रिस्क नहीं है कि नीचे गिरेगा, जो भी होगा वो ऊपर ही जाएगा। यस यस यस। जमीन ऐसी है चीज कि एक तो उतनी है जितनी है, बढ़ेगी नहीं। एक बार एक जमीन पे 50 माले की बिल्डिंग बन सकती है, जमीन तो उतनी ही रहेगी। तो जमीन की तो डिमांड आएगी ही आएगी। और जमीन आज तक आप देखो, अगर गूगल करो हिस्ट्री 100 साल पीछे का, तो कहीं भी कोने कचरे जंगल में जिसने भी जमीन ली है, हर 5 साल में 3 गुना ग्रोथ हुआ है। यस ये तो यस। हाईटेक स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो मिनिमम 5 गुना तो पॉसिबिलिटीज है। यस। उसके अलावा देखिए, सबसे मेन पॉइंट कि आप जैसे ही मेरे को पूरा पैसा देते हो, तो मैं रजिस्ट्री इमीडिएट आपके नाम, 7 बार आपके नाम, गवर्नमेंट इसमें सब में आप इमीडिएट ओनर हो जाते हो। क्या बात। एनी टाइम यू कैन सेल। वो फ्लेक्सिबिलिटी। और ये 10 लाख वाले में तो मैं 35% पेमेंट लेके रजिस्ट्री करके दे रहा हूँ।
क्या? मेन दिक्कत लोगों को ये होती है कि मैं कहीं पैसा डाल रहा हूं, और दूसरा बताऊं आपको, यहाँ डायरेक्टली जो जमीन है, जे जोशी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की प्रॉपर्टी है, वो आपको दे रही है। मतलब आपको जो प्रॉपर्टी जे जोशी, कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जे जोशी खुद है, मार्केटिंग खुद की है, जमीन खुद की है, सब कुछ कंपनी कर रही है। नहीं तो अक्सर आप देखो काफी चीजें जब आप जाते हो, जमीन किसी और की होती है, बेच कोई और रहा होता है, तो काफी सारी दिक्कतें आती है लोगों को। या तो आप सिर्फ जे जोशी इंफ्रा प्रोजेक्ट से ही ले रहे हो डायरेक्टली। तो हाँ, इसलिए मतलब ये मेरा ये आंसर था जो नितिन जी पूछ रहे थे कि हो सकता है कोई क्लाइंट को डर लग रहा हो कि क्या होगा, पर आपके नाम हो रही है, प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का, जमीन जे जोशी अपने पास है, आपके नाम इमीडिएट कर रही, कोई लीज पे नहीं, कुछ नहीं, यू आर द एब्सोल्यूट ओनर। तो ये चीज में है। तो मेरे पास तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सारी चीजें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है और सब क्लियर है। खाली मेरा एक ही सवाल रहेगा कि भाई इन्वेस्टर को फायदा होना चाहिए। जो भी इन्वेस्टर आए यस, हमारे, उनको बेनिफिट होना चाहिए। उनके पैसे डबल होने चाहिए। मैं तो बहुत नहीं बोलूंगा 5 गुना 10 गुना, डबल भी होगा तो मुझे लगता जी है वो बंदा सेटिस्फाइड हो जाएगा। यार आज के टाइम में कहाँ होते डबल। सर, मैं आपको बताऊं कि अगले 3 से 4 साल में हम्म। आप कंपनी को बोलना, वो कंपनी बेच के देगी, डबल रेट तो आराम से मिल जाएगा, नहीं तो कंपनी को बोलूंगा आप ही लेके बाद में 5 गुना होके बेचो। यस यस यस। मतलब इतना श्योरिटी हो एरिया का, राइट राइट। और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। जी मेरा तो प्लान ही है, मैंने तो बोल दिया कि मैं तो आ रहा हूँ सर आपके पास, ये प्लॉट तो मुझे जी जी। चाहिए अभी करके। यस यस, वेलकम। लोग जी अभी जी। हमारे इंटरव्यू देख रहे हैं या फिर पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उनसे वही रिक्वेस्ट करूंगा, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और इतने बड़े बिल्डर है जे जोशी, उनके अंडर में आप अशोक सर भी है जो वाइस प्रेसिडेंट है इस कंपनी के। प्रेसिडेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि इधर इतना कुछ ढूंढने की कुछ गरज नहीं है। बस डायरेक्ट इनके ऑफिस यस में जाओ या इनको कॉल करो और बस इनसे इंटरेक्ट करो। और इतना अच्छा स्कीम यस। दिया 1 साल का उन्होंने, क्या एक लोन भी है विदाउट इंटरेस्ट बोल रहे हैं वो। ये इतना कोई नहीं कर पाएगा आज की तारीख में। और आपको सिर्फ 3.5 लाख या फिर कुछ उसकी फीस देके आपके नाम पे भी रजिस्टर कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या कर सकती है इससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, ये है प्रोजेक्ट है सर आपका। मैं तो यही बोलूंगा सर कि जितने लोग हो सके इंडियन लोग ले। जितने लोग दुबई में इन्वेस्ट हम्म करें, मैं तो बोलूंगा भाई दुबई में तो इन्वेस्ट करो ही करो। पर एक छोटा इन्वेस्टमेंट अगर हो हम्म। सके तो हमारे इंडिया में भी करो, ताकि हम बहुत बड़ा काम, मतलब इंडिया को हम बहुत हाईटेक सिटी बोल रहे हैं, अगर फोर्ब बोल रहा है वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट सिटी है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, प्राउड की बात है कि इतना बिल्कुल बड़ा सिटी हो रहा है, हाईटेक सिटी हो रहा है बोले तो बीइंग अ इंडियन मुझे बिल्कुल लगता है कि प्राउड की बात है और इंडियंस ने करना ही चाहिए। जो कि फॉरेनर इन्वेस्ट, बिल्कुल। इंडियन ने क्यों नहीं करना चाहिए। यस। मैं तो यही रिक्वेस्ट बिल्कुल। करूंगा, सर से कांटेक्ट करो। और डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट है, ऐसा भी नहीं कोई ब्रोकर से मिला रहे या कोई ब्रोकर बात करे, डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट से बात कर रहे हो आप, तो इनसे डायरेक्ट बात करो। इनका नंबर भी है स्क्रीन पे, इनसे मिलिए जाके, भले से आपको लेना नहीं लेना है पर मिलिए जाके, प्रोजेक्ट देखिए आपका। मुझे तो ऐसा लगता है दिल खुश हो जाएगा अगर प्रोजेक्ट देखोगे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगता इंडिया में कभी लॉन्च हुआ है, ये फर्स्ट टाइम ही है जो मैं सुन रहा हूँ इतना। बहुत यस। जबरदस्त प्रोजेक्ट है सर। तो बिल्कुल। आप बोलना चाहेंगे तो बोल दो सर, मुझे तो अभी मेरे पास सवाल ही नहीं है आपके लिए, सच बोलूं इतना जबरदस्त, दिल ही खुश हो गया। यस यस, नहीं नहीं, मैं खुद एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ, मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, तो तो आपकी जिंदगी इसलिए में मुझे वो जो खुशी दिख रही है ना, वो बोलते हैं सेकंड में पैसे हो गए ना, 10 लाख के 70 लाख कर दिए, वो मैं सोच रहा हूँ मैं पहले क्यों नहीं मिला, नहीं तो मैं भी आज बात करता था यार मेरे भी हो गए 70 लाख नहीं, का। ट्रू, सही बात है। तो ये एक डेस्टिनी है, देखिए कि मेरे को 9 साल पहले जिग्नेश जोशी मिले, और अब आपको मिला, तो हर एक का अपना डेस्टिनी है कि कब कहाँ मिलेंगे, कहाँ हमारा ग्रोथ होगा, और देर कब आए सही दुरुस्त आदमी आए, से मिलेंगे। देर आए दुरुस्त आए। हाँ, देर आए दुरुस्त है। और मैं आपको कहता हूँ, देखिए मैंने जो 10 लाख में ली थी, 70 हुई, तो अभी भी आपको 10 लाख में चीजें मिल रही हैं। यस यू आर यस। गेटिंग मी? और डिफरेंस ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा स्क्वायर फीट का है कि आपको थोड़ा स्क्वायर फीट से कम मिल रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्योंकि रेट अभी भी क्यों मिल रहे हैं सर, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइग्रेशन चाहती है, बाहर के लोग आए, उनको मौका देंगे, अभी भी सस्ता देंगे कमाने का, तो ही तो आएंगे। आज हम्म। समझो मैं उनको बोलूं भाई मैंने 10 दिया, वो 70 बेच रहा हूं, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ। माइग्रेशन चाहिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीनियंट होना पड़ेगा और फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। हम्म। तो इसलिए जो है, अभी भी जो मौके हैं कि हम्म। आपको ये मिल रहा है, अभी ये तो मैं पहला फेज की बात कर रहा हूं जहां आपको मिल रहा है।
आप आज भी मुझे बोलेंगे दूसरा फेस में चाहिए मुझे जो 28 में बनेगा, तो हाँ मैं वही चीज 7.5 लाख में दूंगा। वही आप कहेंगे मुझे थर्ड फेस में दूंगा जो 10 साल बाद बनेगा, तो 5 लाख में भी चीजें हैं। बट एज ए इन्वेस्टर आजकल हम ये सोचते हैं कि आप पहले इसमें आइए, मल्टीप्लाई कीजिए, कमा के फिर दूसरे फेस में जाइए, फिर तीसरे फेस में जाइए, आज के तो लाइक इन्वेस्ट दैट। स्मार्ट वर्ल्ड में है, सब चीज इमीडिएट चाहिए, साल 2 साल 5 साल में कैसा क्या हाँ होता है। हाँ। तो 10 लाख भी बड़ी यस यस। इन्वेस्ट करने, और इतने सारे आपने मतलब टर्म्स दिए हैं कि बाबा सिर्फ 3.5 लाख भरो और कर लो साल भर में दो, तो मुझे नहीं लगता कि ये हाँ। बड़ी बात है बहुत। नहीं, यस यस, ट्रू ट्रू। इतना सब ये फैसिलिटी तो करना ही चाहिए। करना ही चाहिए, और एक अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट से है, उसको इनकैश करना चाहिए और ग्रैब करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ ये राइट बात कि बोली। ग्रैब कीजिए। नहीं, जी। बात बोली क्योंकि क्या। बाद में बाद में होता क्या है, देखिए मैं भी कितनी बार आपको अभी बताऊं, मैं बॉम्बे का हूं, और जब न्यू बॉम्बे बन रहा था मैंने अपॉर्चुनिटी लॉस किया, मैं किया नहीं, लेकिन हम्म। आज पछताता हूं, लेना चाहिए था। तो अब वो जो मेरी गलतियां थी मुझे दोलेरा के रूप में मिली, कि और जहां कवर मैं तो कर उसको लिया आपने सर, कवर तो कर लिया। कवर कर सकता हूँ, लाइक दैट है। क्योंकि उस टाइम में हो सकता है मैं एक्सपीरियंस नहीं था, एज भी कम थी। वाशी जब ये सब बना तब मैं आधी उम्र का था, आज मैं 62 हूँ, तब था 30 एज का। तो ओह, मैं भी उस टाइम में उतना विजन नहीं होता है कि ग्रेट। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो अब ऐसा लगता है कि नहीं, सही सही चीज में हूँ, लाइक दैट। तो भगवान ने मुझे वापस मौका दिया कि मैं वो लॉस कवर कर लूं जो इतने साल में न्यू बॉम्बे से नहीं किया मैंने, कमाया, लाइक दैट। मैं भी वही बोलूंगा कि जो जो लोग बेचारे 8-10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं या एक इन्वेस्टमेंट जी। करके हमारा 10 साल का जो लॉस हुआ है कवर कर ले, तो मुझे ऐसा लगता है ढोलेरा बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है उनके लिए कि भाई जो यस। पिछले 10 साल का जो लॉस है या फिर नहीं कमा पाए तो इसके थ्रू कमा जी, सकते। ये बहुत बड़ी बात कमा आपने। सकते हैं। यस यस। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बोलता हूँ सर, देखिए मैं भी जॉब्स की हैं, तो जितना ही कमाते थे वो खर्चे ही हो जाते थे। हम्म, कमाई जो मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही प्रॉपर्टीज में से और इन्वेस्टमेंट से ही होता है। हम्म, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ बैंक से, बैंक भी अच्छा एफडी इंटरेस्ट रेट दे रही, बट वो एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट है। बट यस। आप जैसे कुछ लोग शेयर मार्केट से भी, जिनको नॉलेज, शेयर मार्केट से अच्छा कमा सकते हैं, या हम्म, प्रॉपर्टीज ही सही प्रॉपर्टी मिले जहां अप्रिसिएशन अच्छा हो रहा है तो उससे कमाते हैं। कुछ हम्म, लोग गोल्ड में डालते हैं, लाइक या, दैट। बट सबसे सबसे ज्यादा मैंने देखा है अपनी करियर में, आज 40 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, प्रॉपर्टी ने हमेशा ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं और फिक्स्ड रिटर्न दिए हैं। लॉस नहीं होता, रेट नीचे नहीं जाता है, राइट। लाइक दैट। मतलब आज तक कहीं सुना नहीं होगा किसी ने कि भाई प्रॉपर्टी से लॉस हुआ और नीचे रेट गए, ऐसा कभी नहीं होता है, ये तो लाइक बात दैट। सही बोल रहे हैं सर आप, लाख रुपए की बात बोले हो, ये बहुत भारी बात हाँ, है। हमेशा ग्रो ही होता है, ग्रो ही होता है, ग्रो ही होता है। और उसमें एक चीज और बताऊं, जो कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि भाई प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो लिक्विडिटी नहीं है, बराबर, हम्म, ये कहीं कहीं कहा जाता है। बट इसके बाद मैं कहूंगा, हम्म, इस बात में मैं ये कहूंगा कि कहीं कहीं हम थोड़े से गलत हैं। मैं आपको बताऊं, मैं भी छोटा मोटा इन्वेस्टर था और अब तो इसे कर रहा हूं। प्रॉपर्टी लिक्विडिटी सबसे फास्ट है। होता क्या है कि हम लोग जो है, समझो अभी चीज हम कोई लिए 10 लाख में, हम्म, अभी जैसे 17 लाख की बात करूंगा, गवर्नमेंट के वहां का 2 लाख का 17 लाख है, ठीक हम्म। है। तो मैं कहूंगा यार, बताते टाइम कि मैं 1 करोड़ बोलता हूं तो मुझे 70 मिलेगा, वहां अटके रहते हैं। अरे निकालना है तो 50 में दो, इमीडिएट इन्वेस्टर रेडी खड़े हैं। यस, यस। वहां क्या होता है, मैंने तो 10 लाख लिया, मुझे अपने आप को ये तैयार करना है कि यार मैंने तो 10 में लिया है, इमीडिएट कैश चाहिए, मैं 50 में बेचता हूँ, 50 वाला बड़ा प्रॉपर्टी दूसरे फेस में लेता हूँ जो मुझे आगे 2 करोड़ करके देगी, लाइक बराबर। दैट। तो लिक्विडिटी ऑलवेज, सब जगह, आप बॉम्बे में हो कहीं भी हो, थोड़ा बहुत इसको कुछ लोग बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल, आपको निकालना है इमीडिएटली निकल सकता है, इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, हम्म, थोड़ा मार्केट से कम में बेचना पड़ता है, हम्म। उतना ही करना पड़ता है, राइट। लिक्विडिटी फास्ट है, लाइक दैट। नहीं, पर एक चीज मैंने पूरे इंटरव्यू में देखा और मैंने स्टडी जी। किया, क्या आपके चेहरे पे जो एक सेटिस्फेक्शन है इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टर, वो तो छोड़ दो कोई लगाए बाद में, तो जो आपके जो 7 गुना पैसे हुए आपका आवाज नहीं आ रहा है। से दिख रहा है खुशी, मतलब कि बस ऐसा है कि मुझे मिला है तो सबको मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात लगी। यस यस, मुझे, सर सर मैं आपको बताऊं कैसा है ना, कि मैंने गोल्ड माइन ढूंढ ली है, अकेला तो गोल्ड उठा नहीं पाऊंगा, जो पहचान में अगर आओ साथ में लेते हैं, यस, यस। जितना उठाना है उठाओ, मेरे से ज्यादा उठाओ, मेरा डेफिनेटली। ये सोच है। नहीं, मैं तो इन हूँ, क्योंकि मैं तो इन यस यस, हूँ, होना ही चाहिए। मैं तो इन हूँ। यस यस। तो करना ही। मुझे बोलते हैं ना कि हमें खान मिल गई सोने की, तो मैं, Yeah. चल लोग आओ दिखाता हूँ, आके लो,
उतना ही है। राइट राइट। तो सर अच्छा लगा आज आपसे बात करके। मुझे ऐसा लगता है कि सेम सारे है। ने जो बातें कर दी वो सब लोगों को अच्छी भी लगेगी, और हो सके जी तो मुझे लगता है सारे डाउट क्लियर ही हो गए, ऐसी कुछ बात ही नहीं। तो जी मुझे ऐसा लगता है कि जी। लोगों ने आपसे कनेक्ट करना चाहिए, जुड़ना चाहिए, यस यस। और इस जी वीडियो के माध्यम से आपको जुड़ेंगे लोग, ये हम अपेक्षा। हाँ तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, तो नाइस जी। टॉकिंग सर। तो फ्रेंड्स, सेम है। और इसमें आप चाहें तो मेरा नंबर वहां पे आप शो कर लीजिएगा कहीं, या क्या कि किसी को डायरेक्ट भी कनेक्ट करना है तो आई एम ओके। तो ये जो अभी बीच में जो कॉन्वर्जेशन हुआ ये थोड़ा कट कर देना, अ, इसको कट कर देना, ठीक है। तो ये थे ठीक है। हमारे अशोक सर, जो जे जोशी इंफ्रा के वाइस प्रेसिडेंट है। तो इन्होंने इतनी सारी बातें ऐसी बोली है क्या, मैं तो इनसे जुड़ने ही वाला हूँ, मुझे तो लेना ही है प्रॉपर्टी। ये तो मैं अभी इनको श्योर कर दिया कि मुझे चाहिए। पर आप लोग भी इन्वेस्ट करो, 10 लाख तो आज बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यस यस। अशोक सर से आप तो हमें जुड़ना है, तो जो भी लिंक है जी डिस्क्रिप्शन है वो सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो आप लोग ये वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं, सर का नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, जो भी चाहिए वो सब मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। तो नाइस टॉकिंग टू यू अशोक सर, सेम हियर। फिर मिलते हैं।